अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आदिल इस्माइल लाइव फ्रॉम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से बिजनेस इमिग्रेशन के तहत ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस इमिग्रेशन के तहत परमानेंट रेजिडेंसी लेना बहुत आसान है। अगर आप कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं और कंप्लाई करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक नादिर मौका होगा कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप हासिल कर सके अल्टीमेटली। तो दो कैटेगरीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबसे पहले मैं बात करूंगा 188 का ए वीज़ा कैटेगरी की, जो कि इनोवेटिव वीज़ा है। सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो खुद से या कोई कंसल्टेंट आपको ये बताए कि ये वीज़ा बेसिकली इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के थ्रू रन करता है। इसमें अगर आपका इनोवेटिव बिजनेस आइडिया नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसमें आपको नॉमिनेशन और सक्सेस मिलना बहुत ही रेयर होगा। रिक्वायरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है एज फैक्टर। एज आपकी अगर 55 एंड बिलो है तो आप इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके साथ जो मेन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस रन करते रहें तो आपके पास कम से कम भी 4 साल से ज़ायद का और 4 साल तक का बिजनेस एक्सपीरियंस, सक्सेसफुल बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपका टर्नओवर ऑफ द बिजनेस हो, सक्सेसफुल कैसे बनेगा और कैसे दिखेगा कि सक्सेसफुल बिजनेस का टर्नओवर पिछले 4 सालों में से 2 साल का टर्नओवर कम से कम $7.5 लाख का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी अपनी और अपने स्पाउस को भी अगर आप मिला लें, बिजनेस नेटवर्क को भी मिला लें, आपकी जो नेटवर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए $1.25 मिलियन की। अगर ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स है तो आप बेहतरीन कैंडिडेट हो सकते हैं इस 188A वीज़ा क्लास के। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए आपको पॉइंट्स जो कि मुख्तलिफ फैक्टर्स में, एज में, आपकी क्वालिफिकेशन में और आपकी नेटवर्थ और आपके टर्नओवर को लेकर बनती है, वो बनाना होता है आपका 65 पॉइंट। तो 65 पॉइंट्स आप जब बना लेंगे आप इस वीज़ा क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में चलते हुए मैं आपको ये बताता ज़रूर चलूँ कि इस वीज़ा क्लास में जो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज है वो वोकेशनल इंग्लिश है, जो कि 4.5 बनती है। बट उसके बावजूद भी अगर कोई 4.5 आइल्स नहीं कर पाता या नहीं ले सकता तो उसके लिए भी गुंजाइश है कि अगर वो उसका टर्नओवर नेटवर्थ ज़्यादा है तो वो 65 पॉइंट्स किसी भी सूरत में अगर वो बना सकता है तो उसे लैंग्वेज असेसमेंट में पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वो विदाउट वोकेशनल इंग्लिश के तहत भी इस वीज़ा को हासिल कर सकता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जब आप ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे तो आपको वन ऑफ द स्टेट्स जैसे कि क्वींसलैंड है, जहाँ ब्रिस्बेन मौजूद है, जहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से लेकर इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटीज़, सोशल सिक्योरिटीज़, वो सब बहुत ज़्यादा उम्दा है। इस स्टेट को आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं और यहाँ पर भी आप इस 188 वीज़ा क्लास के तहत आ सकते हैं। इसमें करना ये होगा लास्टली कि जब आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेंगे तो आप वन ऑफ द स्टेट्स के अंदर अप्लाई करेंगे। वहाँ से जैसे ही आपको नॉमिनेशन मिलेगा आप जो है वो 188 का वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और दूसरा वीज़ा क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के अंदर। इसी 188 के अंदर एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हैविंग इवन आपका बिजनेस एक्सपीरियंस हो या ना भी हो। सिर्फ इसमें ज़रूरत यह है कि वो रिक्वायरमेंट वही रहेगी जो एज की है, 55 एंड बिलो होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अपना जो बिजनेस आइडिया है वो पिच करेंगे और स्टेट को जो है वो पिच करेंगे। अगर स्टेट आपको नॉमिनेट कर देती है तो आप इस 188 एंटरप्रेन्योर वीज़ा क्लास के तहत अप्लाई कर सकते हैं कि ऑफिशियल फीस भी $4240 है। तो ये वीज़ा भी अपने तहत एक बहुत ही ईजी रूट है, बट फॉर दोज हु हैव गॉट अ यूनिक एंड इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। तो इस सूरत में आप जो है वो 188 एंटरप्रेन्योर वीज़ा को अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं एंड वन ऑफ द स्टेट्स जो है वो रिजाइड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Welcome back to Australia.